नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दोनों ही कैमरों पर राजदीप पैरदेसाई। जी हाँ, और मैं अपने पैरों के साथ आ चुका हूं वहां पर जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। जी हाँ, आप पहुंचना चाहते हैं इस समय रिया के बैरक में, और मैं हूं इस समय रिया के ही बैरक में, जहां आप देख पाएंगे कि हमारे साथ है रिया, जिन्होंने अभी तक कुछ भी ऐसा ना खाया ना पिया। क्यों? क्योंकि उनको यहां पर स्मेल आ रही है। क्योंकि देखिए, यहां पर ना तो पंखा है, ना यहां पर बिस्तर है, ना यहां पर कोई तकिया है। रिया को नहीं मिला ये भी एक बात है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को मैं यानी राजदीप पैरदेसाई ले रहा हूं। हम अपनी आखिरी सांस तक इस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे पूरे पैसे आ चुके हैं और आते रहेंगे। खैर, हमारे साथ रिया हैं जो काफी दुखी नजर आ रही हैं। हंसी मत, पीठ का मतलब ये नहीं तो क्या हंसना बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बहुत दुखी नजर आ रही हैं वो, और मैं आपको बता दूं उनके दुख का कारण क्या है। उन्होंने 25 लोगों का नाम बताया है, जो कि जी हाँ, जिनका नाम उन्होंने दिया है कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं। तो सबसे पहला भिड़ते ही सवाल मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या सारा सैफ है, मतलब सारा सेफ है? नहीं, मैं फंसी हूं तो मैं छोड़ूंगी तो किसी को भी नहीं, बिल्कुल सबको फंसाऊंगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कहा मैं फंसी हूं तो मैं छोड़ूंगी तो अब किसी को नहीं, सभी को फंसा दूंगी। और ये बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, क्यों ना कहें, क्यों ना कहेंगी? क्योंकि जो बड़े बड़े आका हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बंदे हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बने घूम रहे हैं, सबके नाम आ रहे हैं। पेडलर्स तो फंस ही चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम आया वो था सारा का। जी हाँ, और सारा का सारा नाम ले दिया। और इस बारे में और बात के लिए और जानकारी के लिए मैं इनको थोड़ा और खंगालता हूं कि उन लोगों का नाम क्यों लिया इन्होंने और क्या वजह रही, और अभी इसमें किस किस का आना बाकी है। जी हाँ, तो आप हमें बताइए, इन 25 लोगों के अलावा और भी कोई है जिसको आपको लगता है कि आप इसमें लपेटेंगी? वैसे हालांकि लिस्ट मैं भी लाया हूं, 2-4 मेरे भी दुश्मन हैं, उनका भी आप नाम ले दीजिए। तो कुछ और हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे? मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी सबके नाम पहले ही, पूरी लिस्ट पहुंच चुकी है एनसीबी के पास। पूरी लिस्ट आपने एनसीबी को थमा दी है 25 के 25 लोगों की? 25 नहीं, 47 नाम है। 47 नाम? मैं क्या कर रहा था उससे, मेरे को तो 25 ही याद थे। चलिए खैर, कोई ऐसी बात नहीं है। 47 लोगों के नाम रिया ने बता दिए हैं। रिया ने किया खुलासा और दिखा दिया इनको कि क्या हो सकती है रिया जब वो देती है दवा, और जब वो देती है गला दबा दिया। जी, बहरहाल मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि यहां पर मैं उनसे अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो आप सभी का है। आप सभी पूछना चाहते हैं कि क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या आपसे मिलने महेश हट आए थे? जी आए थे। एक्सक्लूसिव पट्टियां चल जानी चाहिए नीचे। आए थे, आए थे, आए थे, आए थे, आए थे, मिलने आए थे। और उन्होंने आते ही उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने कहा कि अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने दूसरी हीरोइन ढूंढ ली है जो वो सब कुछ कर सकती है जो मैं उनके लिए किया करती थी। मैं एक सिर्फ मोहरा थी उनके लिए, और उन्होंने मुझे इस काल कोठरी में ढकेल दिया, बस यही कहकर चले गए। पर मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगी। देखा आपने, वो उनको भी नहीं छोड़ेंगी। और वो एक शख्स, ऐसा शख्स है, शातिर खिलाड़ी है वो, अपनी फिल्म का नाम, अपने कंपनी के नाम विशेष बताता है, और वो विशेष भट्ट, मैं बता दूं आपको कौन है, महेश। और उसके लिए लड़कियां, दे आर लाइक पीनट्स, दे आर लाइक मोहरा, कि उनको वो आगे कर देता है और पीछे चलाता है अपना षड्यंत्र। जी हाँ, जिस हिसाब से इन्होंने हमें बताया कि वो बंदा आया था सिर्फ ये पता करने कि कहीं ये मुंह खोल तो नहीं देंगी, कहीं ये अपने उस मुंह से उसका नाम उजागर तो नहीं कर देंगी, लेकिन इन्होंने उसको क्या कहा, छोड़ूंगी तो अब मैं तुम्हें भी नहीं। जी हाँ, तो क्या हम इस सब बात से ये समझे कि रिया अब दूसरी कंगना होती जा रही है? बहरहाल, इससे पहले मैं ये इनसे पूछूं एक क्वेश्चन और, एक सवाल और जो मेरे दिमाग में कुरत रहा है, और वो ये है, जो ये सिर्फ ये बता सकती हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसके अंदर, आप हमें बताइए। बाहर ज़रा पूछिए, अगर इन लोगों को पैसा वैसा खिलाया जाए तो ये क्या छोड़ देंगे मुझे? थोड़ा तेज बोलिए। बाहर ज़रा पूछिए इन लोगों से कि अगर इन्हें पैसा वैसा खिलाया जाए तो मुझे छोड़ देंगे क्या?
क्या बात है। इन्होंने पूछा कि बाहर कोई पैसा वैसा खिलाया जाए ताकि ये छूट जाए। तो मतलब ये सवाल आपने क्यों किया? आपके पास इतने पैसे हैं अभी भी? हाँ हाँ, उसका तो सबका जुगाड़ हो जाएगा। मेरे पास सुशांत का एटीएम है अभी भी। एक बार थोड़ा और तेज बोल दीजिए। मेरे पास सुशांत का एटीएम है अभी भी, और उसका पिन भी मुझे पता है। क्या बात है। देखिए, ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ कल परसों आज तक पर है। जी हां, यहां हमारे पास है, अभी तक अब तक है। और ये एक्सक्लूसिव खबर जो है वो ये है कि इनके पास अभी भी एक एटीएम, जी हां, एटीएम अभी भी है इनके पास, और जिसका पिन 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 भी पता है। और ये उस पिन के थ्रू सारा माल निकाल के सेटिंग करने के लिए यहां पर एक बार फिर से हम आते हैं। मैं समझ सकता हूं जिस लड़की को इतना गहरा घाव लगा हो, तो वो भी बदले के अंदर से पूरी की पूरी बिलबिला रही है। और वो चाहती हैं कि सुशांत के पैसों को जिस तरीके से उन्होंने फूका, अब उसको ढंग से फूके। जी हां, सारा पैसा निकाल के बाहर सेटलमेंट करके महेश भट्ट के घर गन लेकर के जाएंगी, और उसके बाद मेरे को लगता है कुछ ऐसा ही आपके मन में है। हाँ ऐसा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछिए। आप वही रिपोर्टर तो नहीं है ना जिसे अभी गिरफ्तार किया गया था? देखिए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मैं एक चौथा ही था, क्योंकि मैंने उनकी क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैंने कैपिटल टीवी का चुरा करके मैंने लगा रखा है, उसी तरीके से मैंने उस दिन आर समथिंग करके वो जो न्यूज़ चैनल है उसका लगाया हुआ था। और मेरे काफ़ी चीज़ें उन्होंने मतलब स्वेलिंग दे दी थी पीछे, और जिसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन निकलते ही भिड़ते ही मुझे लगा कि क्यों ना थोड़े से आप समझ रही हैं, एटीएम मैं भी अपने पास रखता हूँ और अपने पिन वाला। मैंने कहा क्यों ना थोड़ा बहुत करके और मैं आपसे इंटरव्यू ले लूँ। तो इसलिए एक्सक्लूसिव सिर्फ मैं कल तक, आज तक, अब तक और अभी तक के लिए ले रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ में है रिया, जिनका हो गया है मुश्किल जीना, क्योंकि यहाँ पर ना तो है तकिया और ना ही है यहाँ पर पंखा, और इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पानी भी नहीं है। जब ये बाहर जाती हैं तो यहाँ पे 2 मुस्टंडे कैद हैं। जी हाँ, पहले तो उनके डोले चमकाते हैं, उसके बाद फिर लेकर के जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको न केवल उन मुस्टंडों से बचाना, बल्कि उन लोगों से भी बचाना कि जो बाहर हैं, वो सोचते हैं कि आज रिया का काम हम तमाम कर देते हैं, ना बचेगा कोई क्वेश्चन, ना बचेगी रिया, इस तरीके का वो सोचते हैं। लेकिन इन सभी के बीच जिन लोगों की मौज आई है, जी हां आप देखिए, मौज, जिनकी मौज आई है वो कोई और नहीं, यहां के इस बैरक के मच्छर है, जिनसे हमने डायरेक्ट बात की। और उन्होंने हमें यह बताया कि हमें बहुत अच्छी नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो जब रिया को काट के यहां से निकलते हैं तो वो अजीब तरीके से झूमते हैं, क्योंकि रिया की बॉडी में अभी भी नाना करते हुए भी इतना ड्रग्स तो है कि वो मच्छरों के झुआने के लिए काफी, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने किसी का तो भला किया, आपने एक को तो बेचारे को, खैर क्या बोलूं उनके लिए, लेकिन बाकियों को तो आपने 1 2 का 4 कर ही दिया है, 25 और अटका दिए हैं, और सिर्फ मच्छरों को यहां पर थोड़ा सा सुकून आपने देने की कोशिश की है। आखिरी सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल, जो खाना यहां पर आपको दिया जा रहा है उसमें क्या क्या आता है आपके लिए? खाना तो बहुत बुरा आता है। 1 कटोरी दाल आती है, 1 कटोरी चावल आते हैं, 2 चपाती और 1 सूखी सब्जी। पता नहीं कौन सी चक्की के आटे से ये लोग रोटियां बनाते हैं, इतनी स्मेल आती है कि खाया नहीं जाता है। मैं तो ये समझ लीजिए जब से यहाँ आई हूँ भूखी बैठी हूँ। भूखी बैठी हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वो बोलते हैं कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको वो भी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। जी हाँ, वो वाला पाउडर, और वो आपके आटे में भी नहीं मिक्स होगा। बहरहाल देखिए, जो आपने किया है वो तो गलत है, और वो गलत है तो गलत है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एडिट हो जाएगा ना हमारे यहाँ पर, तो कि थोड़ा बोलना पड़ता है पब्लिक के लिए भी। कल को अगर आप पलट गई तो हम भी थोड़ा सा पलट सकते हैं, तो दोनों तरफ से खेल सही होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर इस बैरक में हैं, मेरे पसीने छूट चुके हैं, और मेरा यहाँ का पसीना कहाँ कहाँ जा रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता, पर यह बात जरूर आपको बताऊंगा कि रिया इस समय सदमे में है, हताश हैं, भूखी हैं, मतलब खाने की भूखी है, और किसी चीज की भूखी होंगी। हाँ, खाने की भूखी इसलिए क्योंकि उनको खाना मिल नहीं रहा है। जो आटे की रोटी उनको खिलाई जा रही है उसके अंदर आटा कम, और जी हाँ, उसके अंदर खाली नमक, और सिर्फ नमक ही है। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि देखिए,
कहीं भी हो आइयो पर जेल मत होकर के आइयो, बस वही बात है। लेकिन इनके बुजुर्गों ने इनको समझाया नहीं था। बहरहाल मैं आपसे ले रहा हूं इजाजत, क्योंकि यहां पर 45-47 जितने भी लोग हैं इन्होंने नाम लिया है, उसके बाद कहीं ये ना हो कि ये बोल दे कि ये जो यहां पर इंटरव्यू ले रहा है इसको भी मैंने कहीं देखा है और मैं पैर देसाई से कहीं और ना चला जाऊं। बहरहाल मैं रखता हूं और आपसे फिर मिलने आऊंगा जब तक ये जिंदा हैं, क्योंकि हमारा ही इकलौता चैनल है, कल तक, आज तक, परसों तक और अब तक, कि जो इनको कवर करता रहेगा, क्योंकि हमें जब तक पैसे पहुंचते रहेंगे हम पूरी रिपोर्टिंग आपकी तरफ करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।